ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेशां धात्रे नमः। सर्वनिष्ठां दात्री नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेशां धात्रे नमः। सर्वनिष्ठां दात्री नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेशां धात्रे नमः। सर्वनिष्ठां दात्री नमः। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव भगवान की ओम। अष्टावक्र गीता में जब अष्टावक्र जी ने जनक को आत्मा के विषय में बोध कराया तो जनक जी को कुछ झलक मिली। फिर पूछा अष्टावक्र जी कि मैंने जो आपको समझाया क्या समझ में आया? तो वहाँ पर जनक जी के द्वारा जो श्लोक बोला गया है अष्टावक्र गीता का है, अहो अहम नमो मह्यम विनाशे अहो अहम नमो मह्यम। कुछ उड़ रहा है संस्कृत में, वो कह रहे हैं ये मेरा न आस्ति में, विनाशे यस्य न आस्ति में, मेरा विनाश नहीं होता। और क्या क्या हो जाता है? मैं मेरे को ही नमस्कार करता हूँ। अहो अहम, अहो अहम का अर्थ क्या है? आश्चर्य है। जनक जी कह रहे हैं ओहो, वो हम लोग तो 40 साल से सुन रहे, आश्चर्य ही नहीं करते। वो कह रहा है कि आश्चर्य है। अहो अहम, मेरा मुझको नमस्कार, नमो मई अहम, मेरा मुझको नमस्कार। क्यों? विनाशे यस्य नास्ति में, कि मेरा कभी विनाश ही नहीं होता। तो ये नाश किसका हो जाता है? आगे की अर्धाली में कहते हैं ब्रह्मा आदि स्तंभ पर्यंतम जगत विनाशे अपि, जगत विनाशे सारे जगत का नाश हो जाता है। और उस जो है नासी में मैं स्थित हो, उस नासी में कौन स्थित है? मैं स्थित हूँ। इसका आश्चर्य हो रहा है जनक जी। अहो अहम। अब यहाँ पर जो है इसी बात को भगवान ने, कृष्ण ने गीता में कहा है, जो हम बहुत बार समझा चुके हैं, समम सर्वेषु भूतेषु। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं अहो अहम, और उसी को भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यस्यु अविनश्यन्तम अब यह पश्यते स पश्यति। अर्थात नासी में जो भी नाश को प्राप्त हो रहा है, उस नासी में अविनाशी को जो मैं देख लेता है, वही वास्तव में सच्ची सच्ची बात देख पाता। यह पश्यति स पश्यति। ये तो भावार्थ हुआ इस श्लोक का। अब अपन इस पर चिंतन करें। क्या चिंतन करें? कि ये नाश क्या क्या हो जाता है, ये चिंतन करें। श्लोक तो कह रहा है ब्रह्मा आदि, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सब जितने भी ब्रह्मांड में है, और उनसे निम्न स्तर के मनुष्य कीट पतंग सब पदार्थ जड़ चेतन सब कैसे हो जाते हैं? नाश को प्राप्त हो जाते, सबका नाश हो जाता है।
विचार करते रहो। इन नासी पदार्थों में तुम कौन हो? जैसे कल किसी ने जो है जिद की थी कर्म के विषय में। कर्म का कोई विषय आया था कल? है? हाँ। प्रोफेसर साहब हैं। अब वो जो है कुछ समझते तो हैं नहीं। उनने भी जो है उन्होंने 3 शास्त्रों को कंठस्थ कर रखा है। जी हाँ, बहुत बड़ा विद्वान है वो। हम पीठ पीछे भी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन विद्वान ज्ञानी नहीं होता। जी हाँ, विद्वान कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, बल्कि विद्या के अभिमान में और फूला फिरता रहता है। विद्या मद चढ़ जात तो विवाद बहुत हुआ है। और देखो विवाद करने की स्टाइल देखो उनकी, कि सामने तो काला सांप बैठा है ना, और ये सोच करके ये मुझे नहीं खा पाएगा, उधर मुंह कर लेते जो पनिया बैठे हैं। तभी तो हमने टोका था कल, अरे बात करनी है तो मुझसे करो, इधर को गर्दन कर लेंगे, इन्हें समझाने लगेंगे। अब ये बेचारे क्या जाने कर्मकांड के शास्त्र को, हैं योग दर्शन को। योग दर्शन उन्होंने पढ़ा नहीं, योग में तो 0 है। वो वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और न्याय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान। एक बार मैंने इनको उनसे भी टकराते देखा, प्रत्येगात्मानंद से। वो चाहे जिससे टकरा सकते हैं, क्योंकि जो है कर्म का बड़ा पक्ष लिया गया है इन तीनों शास्त्रों में। ये तीनों शास्त्र इसके लिए नहीं पढ़े जाना चाहिए कि हम उनका अनुसरण करने लगे, बल्कि उन कर्मों से कैसे बचा जा सकता है इसके लिए पढ़ना चाहिए। वो ये ऐसा करते नहीं हैं। उन्होंने खूंटा गाड़ लिया है तो कभी कभी उनके दिमाग में ये चढ़ जाती है बात कि हम ज़्यादा जानते हैं, मेरे सामने ये ऐसा जो है बुखार चढ़ जाता है। अब वो इतने अच्छे हैं कि कुछ भी कह दो उनसे तो बुरा नहीं मानते, उनके गला हुआ ज़्यादा नहीं फूलते। नहीं, इतने तो अच्छे हैं। इतने अच्छे हैं। हाँ। हाँ, तो जैसे उन्होंने ये कहा था कि कर्म मैं नहीं करूँगा तो होंगे कैसे, मैं नहीं करूँगा तो कर्म होंगे कैसे। तो यहाँ पर उन्होंने कर्म को चैतन्यता दे दी, जबकि कर्म जड़ होता है, चेतन होता नहीं है। और इसके विषय में हम गीता का श्लोक कई बार आप लोगों के सामने रख चुके हैं, आज फिर रख देते हैं। कर्म के जो है 5 हेतु हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता, अधिष्ठान। हाँ, कर्ता, अधिष्ठान, करण, देवता और चेष्टा। ये 5 हेतु हैं। अगर देखना, अधिष्ठान कहते हैं उस स्थान पर कर्म के अधिष्ठान को शरीर। तो तुम शरीर हो। अब देखो वेदांत को साथ लेकर चलते चलो। ये अविनाशी है शरीर? नहीं है। अविनाशी है? नहीं। नहीं, नासी। नासी, ठीक है। तो एक रिजेक्ट हो गया। दूसरा कर्ता। अब कर्ता किसको कहते हैं? अंतःकरण की उपाधि जो झूठी हमने धारण कर ली है उसका नाम कर्ता है। अंतःकरण, अंतःकरण खाली कर्ता नहीं, अंतःकरण की उपाधि जो मैं आत्मा को विस्मरण करके धारण किए हुए हूँ वो कर्ता है। तो कर्ता जड़ है कि चेतन? दूसरा जड़ निकल आया। और करण को तो सब जानते हैं, इंद्रियां जड़ हैं। और देवताओं को भी सब जानते हैं कि देवता जड़ हैं। चेष्टाएं फिर जो है कैसी हो सकती है? चेतन वो भी जड़ है। ठीक। अब ये जड़ में वर्त रहे हैं, गुण गुणाकेषु वर्तन्ते, लेकिन चैतन्यता झूठी पा करके एक सत्य बना, एक झूठ बनी। कई बार समझाया कि
तो मेरी मौजूदगी के कारण देखो, एक तो मैं शुद्ध चेतन मौजूद हूँ, ठीक है, तो मेरी मौजूदगी कारण बन गई। मैं करता वर्ता नहीं हूँ, मैं धरता नहीं हूँ, मैं कर्म वरम नहीं हूँ, केवल मेरी मौजूदगी। और मौजूदगी भी क्या हो गई? नदारत हो गई। मुझे मेरी मौजूदगी का पता न होने का परिणाम क्या हुआ? अच्छा, ये परिणाम है कि भ्रम है? देखो जरा समझो, एक भ्रम के कारण से दूसरी वस्तु दिखाई देने लगी और एक परिणाम के कारण से दूसरी वस्तु दिखाई देने लगी। तो मैं परिमणित होकर के दूसरा नहीं हुआ हूँ। जैसे दूध दही बन जाता है। हमारे जगदीश जी एक जो है डेफिनेशन बोलते हैं, किसी अंग्रेज ने पूछा कि दूध दही कैसे बन जाता है? इनको याद है, हमको याद नहीं। मिल्क स्लीप इन द नाइट, दूध रात को सो गया। आगे का बोल दो। मॉर्निंग सुबह होने से पहले टाइट हो जाता है। मॉर्निंग बिफोर द टाइम, दैट इज कॉल्ड दही। ये है दही की परिभाषा। तो दूध दही में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन चेतन कभी भी शरीर और संसार में परिवर्तित नहीं होता। तो वहाँ क्या हुआ है? चेतन में कुछ नहीं हुआ है। चेतन की मौजूदगी का भ्रम हो गया, चेतन की मौजूदगी भूल गए, और उस भूल के कारण, उस अज्ञान के कारण जो मैं खड़ी हो गई वो संसार बन गया। ठीक है। अब वो झूठी मैं जो है वो भी जड़ ही है, वो चेतन नहीं है। लेकिन चेतन की सत्ता होने से, जैसे बिजली बिजली है, करंट करंट है, ध्यान करना जरा, बिजली बिजली है, करंट करंट है, और रोशनी रोशनी है। अब तुम रोशनी को बिजली कहते रहते हो। जैसे यहाँ के बल्ब बुझे जाए तो क्या कहोगे? ये नहीं सोच पाते कि हो सकता बल्ब ही फ्यूज हो गए हो, है ना। तो रोशनी बिजली नहीं होती, और करंट भी बिजली नहीं होता, करंट भी बिजली नहीं होता। बिजली तो जो है बिजली घर में है। ये उदाहरण है, उदाहरण कभी कभी पूरे सटीक नहीं उतरते, लेकिन दृष्टांत में ऐसा ही है। हम आज तक कभी किसी से टच नहीं होते। हम तो छोड़ो, हमारा आभास भी किसी से टच नहीं होता। लेकिन ये टचिंग का जो भ्रम है, टचिंग का भ्रम है कि मेरा संग हो गया किससे? जड़ वस्तुओं से। इसके कारण से जो है हम गांठ पड़ गई, जड़ चेतना ही ग्रंथ। अगर ऐसा होता तो गोस्वामी जी को यद्यपि मृखा नहीं लिखना पड़ा। यद्यपि मृखा, अब काय छूटे जो मृथई, जो मिथ्या है उसको छोड़ने की जरूरत है, उसको छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हमको अविनाशी नाशी दिखाई देने लगा। अब हमें अभ्यास क्या करना है कि इस नाश नाश को जो है समझना है। अविनाशी को समझने की जरूरत नहीं है। सारे नाशी तुम अपने से हटा सको तो अंत में तुम कौन निकलोगे? अविनाशी। अहो अहम, तब तुम्हें आश्चर्य होगा, होगा कि नहीं? अब ये आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा है आपको? कि दुनिया में ही तुम्हें तमाम आश्चर्य परेशान कर रहे हैं। हाँ? इतने बाबा बैरागी पैदा हो गए हैं यहाँ कि तमाम जो है जादू दिखा दिखा करके, चमत्कार दिखा दिखा करके
बेसहूरी पढ़ा पढ़ा करके तुमको गुमराह कर दिया। तुम ऐसों को ही बाबा बैरागी मानने लगे। ताल का पानी पिए। देखो कितना जो है अंधविश्वास अपने अंदर जमा रखा है। रूखी सूखी बालें चबाए के जो है जैसे तैसे जीवन यापन करे और पड़ा रहे धूप में। तुम्हारी दृष्टि में परम हंस है। इसे तुमने कभी अपनी बेवकूफ़ी समझा? ये तुम्हारी बेवकूफ़ी का परिणाम है और कुछ नहीं। इसको परमहंस नहीं कहते हैं। जो हंस को भी जानने वाला है। हंस माने तुम्हारी निरंतर श्वासा जो चल रही है वो हंस है। इसलिए 21,600 प्राणेश्वर महाराज की जय बोली जाती है। एक संप्रदाय यहीं अटक के रह गया। इस हंस को भी तुम जानते हो कि नहीं जानते? असल में मुझे तो वेदांत में रुचि उसी दिन से हुई जिस दिन हमारे गुरु ने कहा पढ़े लिखे मूर्ख। यही शब्द थे। जिस श्वास को तू ब्रह्म कह रहा है, जिस श्वास को तू भगवान मान रहा है, वो श्वास तेरी है कि तू श्वास है? तू उस श्वास को जानता है कि नहीं जानता? तो मुझे कहना पड़ा कि जानता हूं। उस दिन से हमारी आस्था ही टूट गई। हाँ, सोहम वालों से। अब तक हमें 10-20 वर्ष यूं ही उल्लू बना के रखा। झक्की खुल गई अंदर से। ऐसे होते हैं गुरुओं के वचन। तो हम कौन है? सारे नासियों में हम अविनाशी होकर के तिष्ठिते, स्थित हो, स्थिर हो। इसलिए अहो अहम, मेरे जैसा और संसार में कोई है ही नहीं। अब बताओ क्या करने में लगे पड़े हो? लेकिन हम चूक अपने को विस्मरण करके, हाँ, जान करके जान नहीं पाते। तो क्या होता है कि सब कुछ अनजान हो जाता है। अपने को नहीं जानते तो तुम वेदों को नहीं जान सकते, शास्त्रों को नहीं जान सकते। बड़ा मुश्किल है। शास्त्र ही तुम्हें गुमराह कर देंगे और पुराण तो गुमराह कर ही रहे। और अपने को जान जाओ तो ये पुराण भी आपका सहयोग करने लगेंगे। इसलिए अपने को जानना बहुत जरूरी है। अपने को जाने बिना तुम नासी के जो है सामान, नासी पदार्थों को, नासी जो है व्यक्तित्वों को समेटते रहते हो। उसी को अपनी उन्नति समझते हो। ये उन्नति नहीं है, ये तो अवनति है। हम हैं इतने बड़े, वो चल किधर पड़े? जहाँ नर्क से नर्क में जाना पड़ता उधर को चल पड़े। तो अवनति है कि उन्नति है? एक जो है पंचतंत्र की कहानी याद आ गई। पंचतंत्र में बड़ी अच्छी कहानी है जानवरों की, और उतरती हमारे ऊपर। समझ रहे हो? इसलिए उन कहानियों को जरूर पंचतंत्र पुस्तक में जाए, पढ़ना चाहिए। फिर उन्होंने जहाँ घटाया है वहाँ न घटाओ, वेदांत के अनुसार उन कहानियों को घटाओ। तो स्पष्ट हो जाता है कि ये कहानियाँ तो हमारे लिए ही लिखी गई हैं, बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए लिखी गई। कहानी क्या है? एक शिकारी शिकार करने जाता है तो जंगल में वो अपने धनुष बाण से हाथी को मारता है, फिर एक हिरण को मारता है, फिर जो है एक सांप को मारता है। लेकिन जैसे ही सांप को मारने लगा, प्रत्यंचा चढ़ी की चढ़ी ही रह गई। उस सांप ने मरने से पहले उस शिकारी को डस खाया। धनुष बाण छूट गया, शिकारी भी मरा पड़ा। इतने में एक सियार आया। ये सियार कोई नहीं है, हम तुम हैं। अब ये सियार देखता है कि
आज तो प्रभु ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। कई वर्षों का भोजन तो हाथी, जिसे हम वर्षों तक खाएंगे, ठीक है, और कई महीनों का भोजन हिरण, जिसे हम जो है साल भर खाएंगे, और 6 महीने का भोजन ये इंसान जो मरा पड़ा है, और 2-4 दिन यानी 1 सप्ताह का भोजन ये सांप। और छोड़ो इन सबको, अभी तो हम इसी की धनुष की प्रत्यंचा से ही भूख मिटा लेते हैं। तो जाकर के दांतों से प्रत्यंचा दबा ली, जो प्रत्यंचा टूटी तो उस पर चढ़ा था बाण, हस से जो है सियार के घुस गया, वो सियार भी मर गया। हमने भी इतना सामान जोड़ा है, हाथी की तरह तुमने बिल्डिंगें खड़ी कर ली। विचार करो, हिरण की तरह सोना चांदी ये सब तुमने एकत्रित कर लिए, जोड़ जाड़ के, जोड़त जोड़त पूंजी मर गए, और मौज कियो भिकमंगा। रोज तो सुनाते हैं। और आदमी की तरह तुम अपना अहंकार लिए घूम रहे, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं विद्यावान हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आदमी की तरह इकट्ठा कर लिया। ये आदमी मरा पड़ा ना, ये वही है तुम्हारा अहंकार, और कुछ नहीं है। किस चीज पे अकड़ते रहते, समझ में नहीं आती। फिर सोचा कि हाँ, आज का भोजन, आज का आनंद तो हम काय से जो है लूट लें, कार चला के लूट लें, मोटर चला के। जो अभी देवेंद्र कह रहे थे, देखो देवेंद्र बहुत जो है चलने वालों को बुरा बुरा कहते रहे। तो हमें समझाते हैं, तुम्हारे कहने से ही माने के नहीं, ऐसे चलते हैं, ऐसे तुरंत कहीं ना कहीं जो मर जाएंगे जाकर। यही है वो 4 रूपी आदमी अपने ठसक में जो है, हाँ, तांत को खाने लगे। ये तांत खाना है। उधर से ट्रक चला आ रहा था, दे टक्कर, जय सिया राम, तांत टूट गई और खुर मर गई। नासी को इकट्ठा करते करते अविनाशी स्वयं नासी के साथ, ये है हमारी तुम्हारी दुर्दशा। वैसे में भूले तो इसलिए इस नासी का त्याग ही भजन है, दूसरा कोई भजन हमारी समझ में तो नहीं है, वेदांत की समझ में तो नहीं है। अब तुम्हें कोई दूसरा भजन दिख रहा है तो करते हो, हमें कोई एतराज नहीं। सच्चा भजन तो यही है। हाँ, सभी व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने खाक न जाना, वृथा भूभार। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार हो। वही क्लियर बात। नासी और अविनाशी को इस श्लोक में सिद्ध किया गया है कि आश्चर्यजनक कोई नासी पदार्थ नहीं है, आश्चर्यजनक तो हमारा स्वरूप है। अब उसे पाकर के जो है हम धन्य हो जाते हैं। हम अपने आप को नमस्कार करें, हाँ, तो सारे जगत को नमस्कार होने लगती है। चलो भजन द्वारा, जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है, तो जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है, जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है, न बंधन न मुक्ति नहीं दासता है, न बंधन न मुक्ति नहीं दासता है, तो उसकी कृपा का ठिकाना कहाँ है, तो उसकी कृपा का ठिकाना कहाँ है, जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है, न कर्ता न भोक्ता
नहीं कर्म किंचित, न कर्ता न भोक्ता नहीं कर्म किंचित, तो प्रारब्ध का फिर ठिकाना कहाँ है? तो प्रारब्ध का फिर ठिकाना कहाँ है? जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है? तो जाना है जिसको तो जाना कहाँ है? जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ कुछ, जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ कुछ। ये शब्द समझ में आए? जहाना संसार है, जहाँ एक शब्द है, उर्दू का हो या फारसी का हो पता नहीं, जहाँ को भी संसार बोलते हैं। तो ये संसार जहाँ है ही नहीं, सारे जहाँ से अच्छा व्यवस्था हाँ बोला है ना। तो ये जहान जो है वो मेरे स्वरूप में जानने पर है ही नहीं। इतना आनंद, सर्वानंद है अगर इस भजन में कोई घुस जाए तो। मुझे तो एक आदमी बस अभी दिख रहा है फिलहाल, बुरी नहीं मानो, आप में से भी कोई ना कोई जल्दी होने वाला है, तो वो है विदुर जी। इतनी मस्ती में रहते हैं, भले जीवन में उनने कितने भी गलत काम किए हों, लेकिन उस समय उनकी मस्ती, हाँ, ऐसी मस्ती उसी को आ सकती है जो आनंद के उस स्रोत में डूबा रहता। आनंद ही आनंद। इतनी तकलीफ में भी मुस्कुराते हैं, आपको देख लें ना, हाँ, किसी भी सत्संगी को देख लें, मस्त हो जाते हैं, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो नहीं पा रहे लेकिन तब भी खड़े हो जाएंगे। जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ कुछ, जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ कुछ। पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है? पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है? जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है? जाना है जिसको तो जाना कहाँ है? जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है? खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है? ये तब तक नहीं कहना कि मैं खुदा हूँ, जब तक नासियों का तुम अपने से बलि, नासी जितने हैं सबकी बलि दे दो। वो बलि कहाँ से दी जाएगी? बुद्धि से। ये बुद्धि नामक यंत्र हमारे पास है ना, ये भगवान की कृपा से बहुत ऊंचा यंत्र है। हम इस बुद्धि से ही सबको पकड़े बैठे हैं और इस बुद्धि से ही सारे नासियों का हम नाश देख सकते। जब ऐसा देख लो तब आश्चर्य करना के बारे हम, हमारे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। उत्तम के यश बस मनमाही और सपने आन पुरुष जग, सपने में कोई दूसरा मेरे जैसा है ही नहीं। अगर मेरे जैसा है तो मैं ही तो हूँ, मेरे अलावा और कौन है? कोई दूसरा। पतंगे न दीपक फिर जलाना कहाँ है? पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है? जब खुद ही खुदा हूँ तो पाना कहाँ है? जब खुद ही खुदा हूँ तो पाना कहाँ है? जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है? जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है? न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है, न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है। मानोगे नहीं ढूंढोगे। हाँ जी, गुरु की मानना आसान काम नहीं है, अभी बहुत भटकते फिरोगे। हाँ, अभी तो तीर्थ यात्रा की जो है वासना शेष रह गई। देखो रघुनाथ घूम रहे, ब्रह्म ज्ञान छांटते थे, अब मजा कहाँ आ रहा है? तीर्थाटन में। मैं वास्तव में कह रहा हूँ, मैं कहीं गया थोड़े ही हूँ, रामेश्वर कभी मैं नहीं गया, ठीक है, और जहाँ जहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ हम तो वहाँ भी नहीं पहुँच पाए थे। कौन सी जगह है वो? तो
प्रवचन हुआ था महाराज जी का, उत्तर काशी भी नहीं पहुंच पाए, केवल हरिद्वार चित्रकूट देखा है। लेकिन मंच पर बैठा हूँ, सच कह रहा हूँ, मेरी कहीं जाने की इच्छा होती ही नहीं। ये इच्छा होना, हाँ, अंदर से कुछ संकेत देता है। तीर्थाटन की इच्छा जिनको होती है वो अभी प्रथम श्रेणी पर कदम रख रहे हैं साधना की। बुरी बात नहीं है इच्छा होना, लेकिन समझ क्या जाना, तीर्थाटन की इच्छा होना इस बात का संकेत है कि अभी हमारे अंदर तमोगुण प्रधान है। और ये कथाएं मैं कई बार सुना चुका हूँ। द्वारका में भगवान कृष्ण ने समझाया था। न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है, न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है। अब जबरियन का भैया जमाना कहाँ है, जबरियन का भैया जमाना कहाँ है। अब हम जबरदस्ती करते हैं, कल जना जल्दी से दुश्मनी और मान लेंगे। जबरदस्ती करना ठीक नहीं होता। जो जहाँ जी रहा है उसको जीने दो, लेकिन करुणा एक ऐसी चीज है, हाँ, जो मजबूर कर देती है जबरदस्ती करना। ये बताओ गुरुओं को क्या पड़ा है जो शिष्यों को पीटते हैं? कुछ रोटी चाहिए उन्हें शिष्यों से, अन्न चाहिए। मैं भी तो अपने जैसे बना चाहूँ। हाँ, तो वो एक करुणा के शिकार होकर के ही थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, उसके लिए जो है हम बार बार अच्छा नहीं लगता कि क्षमा मांगे, लेकिन अब वो आदत बन गई तो वो छूटने वाली है नहीं। अपने जैसे बनाने के चक्कर में जाने क्या क्या सुना देते हैं। गुरु की डांट तो फायदेमंद हो। हाँ, अब समझ में आने लगी है कुछ कुछ, हाँ, समझ में आने लगी। नहीं तो इस कम से कम 150 आदमी हम सेलेक्ट करके बता सकते हैं जो यहाँ से रूठ के भाग गए हैं। और कभी कभी आप लोग उनका उदाहरण देते रहते हो कि ऐसे ही थे तो ये काहे भाग गए। ये आपकी कमी है जो उदाहरण देते हो। ये उदाहरण देने योग्य नहीं है। महान मूर्ख थे, महान दुर्भाग्यशाली थे वो लोग जो भाग गए। तो मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है, मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है। जबरियन का भैया जमाना कहाँ है, जबरियन का भैया जमाना कहाँ है। जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है। जो जाना है निजको तो जाना कहाँ है। थोड़ा सा परिश्रम कर लो, केवल इस बात की गांठ नहीं बांध लो। जो मानो तो खुद हो, न मानो तो खुद हो। मानो तो खुद हो, न मानो तो खुद अच्छा, हो। नहीं मानोगे तब भी तुम ही हो, लेकिन ये तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है कि तुम मान नहीं रहे। ये बहुत बड़ा नुकसान। खुद तो हो लेकिन खुद का ही पता नहीं। कमाल है कि नहीं? खुद जो है क्या है, बंदा होके खुदा होके बंदा नजर आता है। हो तो खुदा ही, लेकिन पता तो है नहीं आपको अपना। इसलिए पता लगाने की साधना अनिवार्य। जो मानो तो खुद हो, न मानो तो खुद हो। मानो तो खुद हो, न मानो तो खुद हो। मनमाने को भैया मनाना कहाँ है, मनमाने को भैया मनाना कहाँ है। जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है। जो जाना है निजको तो जाना कहाँ है। जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है। जब ही खुदा हो तो पाना कहाँ है। परमानंद की न रही चाह हमको, परमानंद की न रही चाह हमको। देखो दो चाहे एक साथ नहीं रह सकते। तुम्हें परमानंद की चाह है कि कर्मानंद की चाह है? हम वहाँ बोलते हैं जहाँ बैठे हैं।
हम भोगानंद नहीं कहेंगे, क्योंकि अब हमें विश्वास है कि भोग से अरुचि हमारे मंडल को होने लगी है। हाँ जी, त्रिकालदर्शी हैं हम। अब ये कह दिया तो तुम प्रचार मत कर देना, नहीं लोग आए जाए पत्र दिखाने। वो वाले त्रिकालदर्शी नहीं। एक बार महाराज जी का एक घटना, एक डुकरिया आई माता जी रोने लगी, आके महाराज जी ने पूछा क्या बात है? बात ये महाराज, हमारा बच्चा हो गया है। तो अभी अभी प्रवचन में आपने कहा था कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। तो जरा जो है, हाँ, सर्वज्ञ हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, तो जरा देख के हमें बता दो महाराज बच्चा मेरा कहाँ है? महाराज जी पहले तो हंसे मुस्कुराने, फिर कहा माता जी हम वे वाले त्रिकालदर्शी नहीं हैं जो उल्लू बनाते रहते हैं, हम सच्चे त्रिकालदर्शी हैं। तीन काल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, इस बात को हम जान गए हैं। हाँ, जानने योग्य अब संसार में कुछ रहा नहीं, ऐसा हम जान गए हैं। ऐसे सर्वज्ञ और त्रिकालदर्शी हैं, मोड़ी मोड़ा दिखाई हमें नहीं देते। समझे कि नहीं? तो ये मन की बात को जान जाना, अपने भीतर की ही सारी घटनाएं हैं, कोई बाहर से हम किसी को नहीं जानते। तो परमानंद की अब चाह देखो किसकी है, अब ईमानदार बनो। परमानंद की इच्छा नहीं कि चित्रकूट में जाके महाराज के दर्शन करें, है वो भी गुरु के दर्शन करने की चाह बुरी नहीं है, लेकिन परम आनंद तुम्हारे भीतर ठसाठस भरा पड़ा है, उसकी चाह है क्या? बाकी और चीज़ों की चाह रखोगे तो उसकी चाह हो नहीं सकती। चाह चमारी चूहड़ी सब नीचन की नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म हूँ जो चाह न होवे नीच। ये चाहों ने ही तो हमको छोटा बना दिया। इसलिए परमानंद की जो न रही चाह हमको, परमानंद की न रही चाह हमको, तो तत्वमसी का फिर ठिकाना कहाँ है? तो तत्वमसी का ठिकाना कहाँ है? जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है? जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है? जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है? जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है? इसलिए इन महावाक्यों में रुचि उन्हीं को होती है जो अपनी चाहत उधर को लगा लेते हैं, अपनी लगन परमानंद में लगा लेते हैं, ब्रह्मानंद में लगा लेते हैं। तो जो चार वाक्य हैं वो उनको अच्छे लगने लगते हैं। तत्वमसि, अहम ब्रह्म अस्मि। नहीं तो बड़े बड़े जो है साधु सन्यासी, अभी आश्रम पे एक बाबा कह रहे हैं, मेरे सामने तो चुप रहते हो लेकिन इन लोगों से बहस करते हैं। तो कहते हम ब्रह्म कैसे हो सकते? अब तुम्हें अभी विश्वास ही नहीं हो रहा तो तुम साधना करोगे कैसे? पहले हमें विश्वास करना है कि हम ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। ये गुरु ने हमको वचन दिया है कि नहीं? गुरु ने यही कहा है कि नहीं? ओम कहा है कि नहीं? हाँ, तो ओम का अर्थ ही ये है, वो हम ही है, कोई और